नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हकीम चौधरी अब्बास अली अपने चैनल तिब्बे बशरक से आपसे मुखातब हूँ। मैं आज आपको एक और बेहतरीन मुख्तसर तरीन नुस्खा आपकी खिदमत पे पेश करता हूँ, जो कि बहुत ही मौसर नाफ़े और मुजरब है। बेशुमार मरीज़ बल्कि सेहतमंद लोग भी इसको इस्तेमाल कर चुके हैं। नुस्खा ये भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है। मेरे तमाम नुस्खे इंशाअल्लाह आइंदा भी मुख्तसर होंगे, छोटे होंगे, 2, 3, 4 ज़्यादा चीज़ें होगी। मैंने सऊदीया में भी बुक्स पढ़ी है, अरबी में, पाकिस्तान में भी बहुत लंबे लंबे नुस्खे हैं। बहरहाल वो लोग काबिल एहतराम है, उनका अपने मुजरबात हैं, अपनी प्रैक्टिस है। मैं तो शुरू से ही चंद नुस्खों पर इक्तफ़ा करता हूँ। हालांकि मैं मुफरद बोलता हूँ, आपको नहीं पता होगा। मुफरद कहते हैं एक चीज़ को, एक चीज़ के बारे में ही अगर बोला जाए तो घंटों लग जाते हैं। इतने अल्लाह करीम ने इसमें फ़ायदे रखे हैं। तो ये 2 चीज़ें होंगी जो कि खून की कमी को दूर करती है, जिस्मो जान तंदुरुस्त होती है। नज़ला ज़ुकाम बुखार में ये बेहतरीन चीज़ है। पेट का मोटापा नहीं होगा, बाकी पूरे वजूद को, दिल दिमाग जिगर को तक़वियत मिलेगी। हड्डियों पर गोश्त चढ़ेगा, पिचके गाल इंशाल्लाह ठीक होते जाएंगे। और ये मसल्स में जो वीकनेस है पट्ठों में, उसमें ये कुव्वत भर देती है, बिजली करंट भर देती है। यानी कि ये मैं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ, तारीफ़ इसकी। तो ये तो खाने से इस्तेमाल करने से ही पता चलेगा, क्योंकि फ़ी ज़बाना हर कोई चाहता है कि हमारा वजूद खूबसूरत हो, मज़बूत हो। काम करें, जितना मर्ज़ी काम करें, दिमागी काम हो चाहे फ़िज़िकल काम हो, हाथों से काम करना पड़े। लोग थक जाते हैं, ज़ईफ़ होते हैं। ज़ईफ़ का मतलब ये नहीं है कि बूढ़ा ही हो जाए। जवान आदमी जब थक जाता है तो उसमें ज़ोफ़ होता है, कमज़ोरी होती है, कुछ ना कुछ तो फॉल्ट होता है। एक जवान आदमी इतना वज़न नहीं उठा सकता जितना उसको उठाना चाहिए, इतना काम नहीं कर सकता जितना उसको करना चाहिए। आजकल के 22, 24, 25 साल वाले लड़के, 12, 14 साल लड़के दुबले पतले हैं, 10 किलो 20 किलो वज़न नहीं उठा सकते। छोटे छोटे बच्चे इंतहाई कमज़ोर, दुबले पतले सुकड़े। एक तो खुराकें छीनी हैं, दूसरा वालिदैन अपने बच्चों की सेहत की परवाह नहीं करते। बस पढ़ाई करो जी, पढ़ाई करो। अल्लाह के बंदो, पढ़ाई के साथ उनकी जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी तौर पर परवरिश करो, निगहदाश्त करो, ख्याल करो। बाज़ बच्चों को पढ़ा कर सूखे खुश्क दुबले पतले हड्डियों पर बांस रही हैं। ये मैं और वजाहत में पढ़ गया हूँ, लेकिन इसी नुस्खे के मतलब ही मैं बयान दे रहा हूँ। बहरहाल ये छोटा सा नुस्खा है, आप इसको सुनकर शायद ना माने या हंसी करे। आपने 3 अदद छुहारे लेंगे, 3 अदद खुबानियाँ, इनकी गुठलियाँ निकाल लें, टुकड़े कर लें, और 2 चम्मच चावल लेकर पाव 1.5 पाव इसमें दूध मिलाकर खीर बनवाएं, खीर बनाएं, इसमें चीनी डालें। दूध की ये खीर जो है उसमें ये 3 छुहारे, 3 खुबानियों को पीसेस को डाल दें, मिक्स करके रख दें, डाम दें। सुबह उठकर नहार मुँह वज़ू करके नमाज़ पढ़ के इसको आप खाएं। तो ये सुनने में, बनाने में बहुत छोटा सा नुस्खा है, लेकिन जो लोग खा रहे हैं, जिन लोगों ने खाया है, वो बहुत ही फ़ायदे में है। बहुत ज़्यादा ये पावरफुल, ताकत वाला नुस्खा है। जो लोग सिर्फ इस दौर में भी दूध ही पीते हैं, उनकी सेहत बहुत अच्छी होती है। यकीन जानिए, आपका चेहरा इंशाअल्लाह डे बाय डे खूबसूरत होता जाएगा, पिचके गाल ठीक होते जाएंगे, वजूद में बेहद ताकत आती जाएगी। तो ये इसको भी मैंने पहलवानी नुस्खा का नाम दिया है। ये छोटा सा नुस्खा है, लेकिन हैरत अंगेज़ है। छुहारा बसाते खुद एक आला चीज़ है, इसका इस्तेमाल अलग कई तरीके हैं। खुबानी के खाने के भी इसी तरह ही मुख्तलिफ तरीके हैं। एक दूध है, इसके मुख्तलिफ तरीके, कितने तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। चावल को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है, चीनी को कितने तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये छोटा सा कम्बिनेशन बताया हमने जो आपको, ये बहुत बड़ी अल्लाह करीम की नेमत है। ये दुआ भी है और ग़िज़ा भी है। हर वक्त अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों की सेहत का, बीवी की सेहत का, वालिदैन की सेहत का, बहन भाइयों की सेहत का ख्याल करें। दुखी इंसानों की
खिदमत किया करें। जिन लोगों को किसी किस्म की भी ज़रूरत है, गरीब है, उनके बच्चों का ख्याल करें। तो आज मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ। दुनिया बहुत परेशान है और एक दूसरे को परेशान कर रही है। किसी का कारोबार है, ओहदा है, दौलत है, पैसा है, लोग उसको नहीं बर्दाश्त करते, ना अपने बर्दाश्त करते हैं, ना दोस्त बर्दाश्त करते। तो इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, जिन भूत परी इनको दूर करने के लिए, नज़र बद दूर करने के लिए, हासदों की नज़रों से बचने के लिए, उनको दफ़ा करने के लिए, उनको ज़लील करने के लिए आपको आज मैं एक बेहतरीन वजीफ़ा बताता हूँ जो उलमाए कराम से और औलिया अज़ाम के बताए हुए तरीके से जो है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी अच्छा वक्त हो, मकरूह वक्त ना हो, वज़ू करें, 2 नफल पढ़ें और इसके बाद बैठकर सूरह यासीन मुबारक जो कि कुरान पाक का दिल है, बहुत ही अजीब सूरह मुबारक है, इसको 3 दफ़ा पढ़ना है। 3 दफ़ा दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ लिया, फिर सूरह यासीन मुबारक 1 दफ़ा पढ़ी, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, फिर सूरह यासीन मुबारक, फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, आखिर में फिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ। इस तरह इसको मुकम्मल करें। खुशू और खुशू पैदा करके ध्यान से अल्लाह की अज़मत, रहीमी, करीमी, बड़ाई, सतारी, गफ़ारी को मद्देनज़र रखते हुए, डरते हुए, खौफ से, इल्तिजा से अपने मसाइल का अल्लाह करीम से इल्तिजा करें। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के इसमें बेशुमार फैज़ व बरक़ात है, दुरूद शरीफ के बेशुमार फैज़ व बरक़ात है, सूरह यासीन के बेशुमार फैज़ व बरक़ात है। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर अल्लाह करीम से दुआ मांगें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, बल्कि आपके जो भी अजीज़ों कारब हैं उनके लिए भी दुआ करें। क्यों? हदीस कुदसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे करीम ने फरमाया, मुझे मेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, जो किसी के लिए दुआ करता है, पहले जो किसी के लिए दुआ करता है, मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तेरी हाजत पहले पूरी करूँगा। दुआ मांगने वाले से अल्लाह करीम मुखातब होते हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, ऐ दुआ मांगने वाले, किसी के लिए मैं तेरी दुआ पहले कबूल करूँगा। तो अल्लाह के बंदो देखो कितनी बड़ी अल्लाह करीम की ज़ात है, वो ख़ुद फरमा रही है, अपनी ज़ात की खुद कसम उठा रही है। तो हमें तो चाहिए था दूसरों के लिए पहले दुआ करें, उनकी परेशानी दूर करने के लिए दुआ फरमाएं, बाद में अपने लिए दुआ करें। अब इजाज़त चाहता हूँ, मेरा चैनल तिब्बे बशरत सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हकीम चौधरी अब्बास अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।